बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोफ्लेक्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगी सीटीआई जॉब्स आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने जिनकी तालीम 16 इयर्स अबव है या 16 ईयर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, स्टिपेंड क्या होगा, हर चीज़ मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगी। तो आपने ये पूरी वीडियो लाजमी देखनी है। 7354 सीटीआई जॉब्स हैं, जिसमें इंक्लूसिव है 5% मिनॉरिटीज़ है, 3% डिसेबल कोटा है। इसका पीरियड होगा 5 से 6 मंथ होगा। ये टेम्प्रेरी जॉब है, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन आपने इस पर अप्लाई करना है अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 इयर्स है तो इसका ये स्टार्ट होगी 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक इसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, 2024 से स्टार्ट होगी, 2025 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, सीटीआई में हायरिंग कंडीशंस क्या हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी फॉर बीएस कॉलेजेस के लिए आपके एमएस, एमफिल, पीएचडी होगी। अगर ये नहीं है तो अगर आपके एमए है, एमएससी है, ये भी कंसीडरेबल है। इसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बीएस है और सेकंड डिवीज़न है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के आपके 85 मार्क्स होंगे। मास्टर डिग्री के आपके 5 मार्क्स होंगे। अगर आपकी किसी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है तो उसके भी आपके 5 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू के आपके मार्क्स होंगे 5 अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, और आपकी सैलरी होगी 50,000 पर मंथ। ठीक है, एज लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, पीरियड ऑफ प्लेसमेंट भी आपका देख लें, ये 5 मंथ होगा। प्लेसमेंट पीरियड आपका 5 मंथ होगा और स्टिल 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, लीव आप जाएंगी 2 कैजुअल लीव पर मंथ, 2 लीव्स आप 2 लीव्स कर सकते हैं। टीएडीए, नो टीएडीए इज एडमिसिबल। ठीक है, वो नहीं होगा। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा एरिया आपका ये। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वो आपको कभी भी आपकी परफॉर्मेंस की बिना पर आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है कंटिन्यू, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र भी है, शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक कॉलेज और सब्जेक्ट के लिहाज से आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। प्लेसमेंट थ्रू फीस एंड डॉक्यूमेंट, अगर आपकी फेक अगर बोगस होगी या डॉक्यूमेंट होगी तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही उनको पता चलेगा तो वो आप पर एक्शन ले सकते हैं। रिकवरी ऑफ लॉस, आपकी रिकवरी ऑफ लॉस भी हो। तो ज्वाइनिंग पीरियड कब होगा आपका, 7 डेज़ के अंदर आपकी ये ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे ही आपका सीटीआई कंप्लीट होगा, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स आपकी कंप्लीट होगी सक्सेसफुली, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एसोसिएशन, ठीक है, ये भी देख लें। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो नीड असेसमेंट होगा। ठीक है, और प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन, आपकी सबमिशन कब से आप कर सकते हैं तो 2 अक्टूबर 2024 से आप कर सकते हैं। और आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो सकती है ई पोर्टल के ज़रिए 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आपकी ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ई पोर्टल के ज़रिए। ठीक है, 7 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 12 अक्टूबर। लिस्ट सबमिट कब कर सकते हैं आप, 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर भी आप इसको कर सकते हैं। जो फाइनल लिस्ट होगी फाइनल लिस्ट होगी वो नोटिस बोर्ड पर आपकी 17 अक्टूबर को लगेगी। ठीक है, इंटरव्यू की डेट कब होगी, वो आपकी 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर आपकी इंटरव्यू डेट होंगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्लेस एट द नोटिस बोर्ड। ठीक है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो प्लेसमेंट के लिए नोटिस बोर्ड पे लगेंगे 24 अक्टूबर को उनका नेम वगैरह नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी 30 अक्टूबर 2024 को आएगी। ठीक है, और लास्ट पे ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी ज्वाइनिंग होगी 1 नवंबर 2024। ठीक है, ये आप और भी स्क्रीन पे देख लें। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया भी आप इस पे देख लें।
कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या होंगे। अगर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर आपके 90% या 80% मार्क्स होंगे तो आपका 40, 50, अगर मास्टर है तो 40, अगर बैचलर है तो 15। ठीक है, इस बिना पर आप देखते जाएँ। BS भी देख लें, ठीक है, BS इंटरमीडिएट मैट्रिक वगैरह ये सारे इसके आप देख लें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया BS कॉलेज के लिए आपका ये क्राइटेरिया होगा। ठीक है, मास्टर होगा, बैचलर, PhD, MS, MPhil, BS, ये सारा देख लें। ठीक है, उसके बाद ये आपका होगा HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ GPA इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द स्केल ऑफ 4, ये भी आप देख लें। ठीक है, आप सब ने लाजमी अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है आपने इसको मिस नहीं करना, आपने लाजमी अप्लाई करना है। ये सारा प्रिंसिपल आपने अपने करीबी एरिया में देखना है, उसमें पूछना है कि अगर वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी सीट्स हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।